इस खबर को दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार देश में इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ना तो आपको हिस्सा बनना है और ना ही किसी को शिकार बनाना है। दोस्तों, ये तस्वीरें शायद आपको याद होंगी, याद है ना आपको? इस वीडियो को पूरे देश और दुनिया में वायरल किया गया था और इसकी सच्चाई को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और कुछ ने दावा इसे आतंकी घटना से जोड़ते हुए इस शख्स को दिखाने की कोशिश तक की थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये गुजरात के एक पर्यटक हैं ऋषि भट्ट, जिनका ये वीडियो वायरल हुआ था और पहलगाम जब ये हैवानियत हो रही थी, जब आतंकी वहां पर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे थे, तब उस वक्त का ये वीडियो था। और दुनिया के सामने जब इस वीडियो को पेश किया गया था तो इस वीडियो में एक जिप लाइन ऑपरेटर आपको अब दिखाई दे रहा होगा पीछे, जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल इस शख्स का नाम है। और तब यह दावा किया गया था कि जिप लाइन पर जो ऋषि भट्ट सवारी ले रहे थे, तब उस वक्त क्या हुआ था? तब उस वक्त यह हुआ था कि सवारी लेते वक्त ठीक गोलाबारी शुरू होती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है और ठीक उससे पहले मुजम्मिल अल्लाहू अकबर कहता है। याद आया ना दोस्तों आपको? और इसी वीडियो के आधार पर हमारे देश की होनहार मीडिया ने क्या किया? यह बतलाना शुरू किया कि यह शख्स जो है वो साजिश का हिस्सा है। यानी कि पूरे कश्मीर और कश्मीरियत पर ही सवाल। बस बात इतनी थी कि मुजम्मिल ने अल्लाहू अकबर कहा, तो अल्लाहू अकबर ठीक गोलियों की आवाज सुन के क्यों कहा? इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है दोस्तों। इस सच्चाई को आपको भी सुनना चाहिए और इस वीडियो को एक बार फिर से मैं आपके सामने भी रखूंगा, मगर उससे पहले यह सच्चाई कौन लेकर आया अब वो सुनिए। एनआईए की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस वीडियो की सच्चाई और अल्लाहू अकबर की बात कही गई थी और बार बार यह जतलाने की कोशिश की गई थी कि यह सबूत है, यह प्रमाण है कि मुजम्मिल इस आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। यानी कि एक नैरेटिव। मगर क्या वाकई ऐसा था? पहलगाम में अल्लाहू अकबर के नारे का मतलब क्या था? और ठीक उस घटना के वक्त, अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर होगा एनआईए, जो जांच एजेंसी है हमारे देश की, उसने क्या कुछ कहा उसे ध्यान से सुनिएगा। इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि एनआईए ने बताया है कि जो कहा है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एनआईए ने कहा, क्या कहा है? एनआईए ने जो बात कही है अपनी, वो अंग्रेजी में कही है, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, उसको आप सुनिएगा। एनआईए ने कहा है कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनआईए के सूत्र कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर कहना बहुत स्वाभाविक है। जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है, जैसे कि हिंदू हेराम कहते हैं, मुजम्मिल जो कि एक जिप लाइन ऑपरेटर था, वो भी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। अल्लाहू अकबर एनआईए कह रहा है। यानी सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में से एक एनआईए यह बात कह रहा है कि यह स्वाभाविक था। यह शख्स जिसे आतंकियों का साथी बताने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल वो मुजम्मिल आतंकियों का उस हैवानियत से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो तो आम कश्मीरी नागरिक था जो वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और उसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। तो ये आखिरकार बात क्यों? अब मैं एक और उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा दोस्तों। हो सकता है कि आप में से कुछ इस वीडियो को जो देख रहे हो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो भगवान और ईश्वर में आपकी आस्था होगी, मुस्लिम हैं तो अल्लाह में आपकी आस्था होगी, और सिख हैं, पंजाबी हैं तो वाहिगुरु में आपकी, और जीसस में, क्रिश्चियंस की आस्था होती है। तो जब भी कोई बड़ी घटना हमारे साथ होती है या फिर कुछ बड़ा होने वाला होता है या जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना, हे राम ये क्या हो गया, या ओम भोले। और अगर हम पंजाबी हैं, सिख हैं, तो हम क्या कहते हैं? वाहिगुरु जी। दोस्तों, मुजम्मिल ने भी
ठीक वैसा ही किया मुजम्मिल, एक जिप लाइन ऑपरेटर, उसने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह को याद किया। तो मुजम्मिल ने भी हो सकता है कि उस वक्त गोलियों की आवाज सुनी हो, धमाके की आवाज सुनी हो, और यह स्वाभाविक है, अगर वो कश्मीरी है तो कश्मीर में इस तरह की गोलियों की आवाज के या गोलियों के साए के बीच में वो रहा हो, उसने झेला हो या ऐसी आवाजें सुनी हो, इसलिए उसके मुंह से निकला अल्लाहू अकबर। मगर हुआ क्या दोस्तों, हिंदू मुसलमान की निगाहों से देखने वाले लोगों ने अपनी आदत का इजहार कर दिया। हमारे देश की होनहार मीडिया ने इस नारे को अपराधीकरण उस नारे का कर दिया। अल्लाहू अकबर कहने का मतलब कि वो आतंकियों के साथ है, यही मतलब हुआ ना। तो क्या अब जो ये एनआईए कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनआईए कह रहा है, जो 50 सेकंड के वीडियो की सच्चाई है वो एनआईए बता रहा है। तो फिर क्या हमारे देश के जिन्होंने ये होनहार मीडिया या जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया बिना उसकी सच्चाई जाने हुए, जब जमीन पर लोग बिछ रहे थे, तब गिर रहे थे, तब उस वक्त की स्थिति को जाने बिना उस नारे से, अल्लाहू अकबर से आतंकियों को जो जोड़ा या पूरी कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं ना। प्रोपोगेंडा चलाया गया और इस प्रोपोगेंडा का हिस्सा क्या आप और हम भी बने? मैं कुछ उदाहरण आगे आपको दूंगा, क्योंकि जो सवाल करेगा उसके ऊपर गाज गिरेगी, और जो इस तरह के प्रोपोगेंडा चलाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। कैसे? 4 PM नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया कोई नहीं जानता। कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी, अब उसमें राष्ट्र विरोधी क्या है यह बताया नहीं गया। नेहा सिंह राठौर है लोक गायिका, FIR दर्ज कर दी गई। डॉक्टर मिर्जा है लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। मगर जो झूठ फैला रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो सवाल नहीं उठता? सवाल उठना भी चाहिए। एनआईए ने और एनआईए के जो सूत्र बता रहे हैं, इंडिया टुडे उसे छाप रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो होगी कि यह सामान्य नारा है। जैसे हम हे राम बोलते हैं, एनआईए कह रहा है, ये एनआईए के शब्द हैं। और दूसरी तरफ एक और उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त जो है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पूरा आईटी सेल बीजेपी का जुटा हुआ है। जो कल तक ये छाप रहे थे अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि धर्म पूछा जाति नहीं, अब राहुल गांधी को साबित करने में जुटे हैं कि ये जो आतंकियों की घटना हुई है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, इंडी गठबंधन खड़ा है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, अमेठी पहुंचने से पहले राहुल गांधी के, क्योंकि यूपी का दौरा था राहुल गांधी का, तब उस दौरान राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में क्या लिखा था? इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ, आतंक का साथी राहुल गांधी। अब बताइए, राहुल गांधी के यूपी दौरे से पहले इस तरह के नफरती पोस्टर लगाए गए। अब दोस्तों मेरा सवाल यह है कि अगर यही पोस्टर कांग्रेस ने लगाए होते बीजेपी को लेकर तो क्या होता? याद है ना आपको, कांग्रेस ने तो बकायदा सिर्फ एक तस्वीर पोस्ट की थी अपने सोशल हैंडल से, गायब वाली, और उस तस्वीर में किसी का नाम नहीं लिखा था, इसमें किसी का चेहरा नहीं था, लेकिन उसे दिखाया गया सर तन से जुदा। इसमें चेहरा भी गायब था, हाथ भी गायब था, पैर भी गायब था। मगर बीजेपी, आप जानते हैं, सिर्फ नफरत से जोड़ना, सर तन से जुदा। और ये आइडिया कांग्रेस को लगता है कि वो राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म है ना, एक गायब, तुषार कपूर है जिसमें, शायद उसी से ही कांग्रेस ने इंस्पायर होके इसको, पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया और बीजेपी बुखला गई। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है, राहुल गांधी को आतंकी और आतंकियों का साथी साबित किया जा रहा है। यानी अगर कांग्रेस या विपक्ष सवाल पूछे, मीडिया सवाल पूछे, तो बवाल है, और आप जो मन आए वो करिए। अब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से इसे जोड़ दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में मेरे को अपने देश पर नाज है, मेरे देश की आवाम पर नाज है, और हमें सबको मिलकर अपनी सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, और विपक्ष भी यही कह रहा है कि हम अपनी सरकार के हर फैसले के साथ हैं। मगर सवाल उस नैरेटिव का है कि जब हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है,
मगर क्या दोस्तों यह सवाल नहीं है कि जब प्रधानमंत्री से विपक्ष गुजारिश कर रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, आप उस वक्त आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत से अपने सरकारी आवास पर अकेले में मुलाकात करते हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग की गुजारिश आपसे की जाती है तब आप ऑल पार्टी मीटिंग को छोड़कर बिहार में नीतीश कुमार के साथ प्रचार कर रहे होते हैं। तो क्या यह सवाल नहीं है दोस्तों? और राहुल गांधी कश्मीर में जाकर उन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और फिर जब यूपी जाते हैं तो वहां पर भी वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या इस वक्त पूरे देश को एकजुट होकर इस घटना में यह साबित नहीं करना चाहिए, यह संदेश नहीं देना चाहिए? विशेष सत्र बुलाकर जब जम्मू कश्मीर की सदन के भीतर अब्दुल्ला सरकार ने बुलाया, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर कश्मीर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया सदन के भीतर से कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, समूचा कश्मीर और कश्मीरियत इसकी मुखालफत करता है, तब उस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव हमारा संसद, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर क्या यह साबित नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस वक्त हम एकजुट हैं? ये तमाम सवाल है दोस्तों। लेकिन फिर मैं चलते चलते गुजारिश करूंगा, ना तो आप इस प्रोपोगेंडा का शिकार होइए और ना शिकार बनाइए नफरत की राजनीति का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।